दिल्ली की नोएडा के एक गर्ल्स पीजी में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जो कि मैं दुआ करूंगा कहीं किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट कभी ना हो। उन दोनों बहन के साथ जो इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के बाद ना कभी वो पीजी में रहते हैं या और कहीं पीजी में रहने के लिए अपना साहस जुटा पाए। आखिरकार उन दोनों बहन के साथ उस पीजी में ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या हॉरिबल चीज़ हो गया था कि उसके बाद उन्होंने कहीं पे भी रुकने के लिए कोशिश भी नहीं करते, अपना साहस नहीं जुटा पाते हैं और आखिरकार उनका अच्छा खासा जॉब को छोड़कर अपना गांव जाना पड़ा। तो ये सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आपके साथ कभी ऐसा कुछ नहीं हो जाए जैसा इन दोनों बहन के साथ हो गया था। आप सतर्क रह पाए और बहुत ही अच्छे से जिंदगी जी पाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको इस इंसिडेंट को कभी कहानी सोचने का गलती मत करना, क्योंकि ये कहानी नहीं है, ये एक रियल इंसिडेंट है। कहानी शुरू होता है दिल्ली की नोएडा के एक कॉरपोरेट कंपनी से। दो बहन जो कि गांव से आए हुए होते हैं शहर में अपना जॉब करने के लिए, जो कि दो बहन एक साथ में एक ही कंपनी में जॉब पाए हुए होते हैं और उन दोनों बहन को एक ही साथ ज्वाइनिंग लेटर आता है और उन्होंने ज्वाइन करने के लिए दिल्ली के नोएडा में आ जाते हैं और उन्होंने ज्वाइन भी कर लेते हैं। आखिरकार उनको जॉब में ज्वाइन होने के बाद एक पीजी चाहिए था जहाँ पर उनको रहना है, तो उन्होंने एक पीजी ढूंढते हैं और उस पीजी में रहने लगते हैं। उस पीजी में उन दोनों बहन ने 5-6 महीने रुक जाते हैं। उनके साथ ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं होता है जो कि उनको लगे कुछ अनोखा हो रहा है, कुछ डरावनी हो रहा है। लेकिन एक दिन का बात है, जो दोनों बहन थे, एक की नाम था समरीक्षा और एक की नाम था प्रतीक्षा। तो समरीक्षा और प्रतीक्षा दोनों बहन अपना ड्यूटी में जाते हैं। समरीक्षा उसका बड़ी बहन होती है, जो कि उसको बोलते हैं उस दिन शाम को 7 बजे कि मुझे कुछ पार्टी करने के लिए जाना है, इसलिए मैं चले जाता हूँ पहले। शाम को 7 बजा हुआ होते समरीक्षा अपना प्रतीक्षा बहन को बोलती है कि मुझे लौटने में बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगी, लगभग 12 बज जाएगी, इसलिए तू खाना पीना खा करके रूम में सो जाना और मेरे लिए दरवाज़ा खुला रखना, मैं रात को 12 बजे आकर के सो जाऊंगी। ये बात सुन के प्रतीक्षा भी बोलते हैं ठीक है बहन। और उसके बाद समरीक्षा 7 बजे कंपनी से चला जाती है और वो जाती है कुछ डिनर वगैरह करती है। रात को 10-12 बजे जाती है क्लब में अपने दोस्त के साथ, पार्टी मनाती है, डांस करती है और उसका जो पार्टी ख़त्म होते होते रात को 12 बज चुकी होती है। वो अपना रूम में लौटती है और रूम का दरवाज़ा खुला हुआ होती है, इसलिए वो रूम के अंदर चले जाती है। रात को 12 बजी हुई होती है और उसका बहन सोई हुई होती है और वो अपना बहन को नहीं जगाती है, क्योंकि रात को 12 बजे उसको जगाएगा तो उसका नींद टूट जाएगा। इसलिए वो जाती है और अपना फ्रेश होती है और सोने के लिए लगता है, लेकिन वो दरवाज़ा देने के लिए भूल जाती है। उसके लिए प्रतीक्षा को दूसरे आवाज़ में उसको बोलने के लिए लगती है कि दरवाज़ा दे के सो जाना। तो वो भी उसके बात को सुनती है और अपना दरवाज़ा देती है और सो जाती है। सुबह हो जाती है, मॉर्निंग के 6 बज जाते हैं। 6 बजे उसका दरवाज़ा ज़ोर से कोई खटखटाने लगती है और वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि कोई मॉर्निंग में आके उसका दरवाज़ा खटखटाए, क्योंकि उनका कॉर्पोरेट ज़िंदगी होते है, वो सुबह 8 बजे के अंदर उठ जाती है। इसलिए वो नींद में होती है और नींद में उठती है और जाके अपना दरवाज़ा खोलती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है, जो चीज़ वो देखती है वो भी सुबह के 6 बजे, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसके सामने जो था वो थी उसका बहन। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आती है, आखिरकार नाइट में उसके साथ जो सोई थी वो कौन थी? आखिरकार नाइट में रात को 12 बजे जो बोली थी कबाट दरवाजे को दे देने के लिए, वो कौन थी? वो उसका सारे सवाल उसके दिमाग के अंदर घूमे हुए होते हैं और वो सोचने लगते हैं आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है मेरे साथ कि बहन बाहर है और अंदर से दरवाज़ा दिया हुआ था। रात को तो हम लोग साथ में सोए थे। फिर वो सोचने लगती है कि दरवाज़ा खोलकर वो बाहर कैसे गई और अगर बाहर गई तो अंदर से दरवाज़ा कौन दिया। और वो अपने बहन को पूछती है तू रात को तो मेरे साथ सोई थी, लेकिन तू बाहर क्यों गई और सुबह सुबह दरवाज़ा कौन दिया था, तू बाहर से ऐसा खटखटा रहा है। वो सुन के ये बात बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो जाती है। उसका बहन उसको बोलने लगती है कि बहन मैं रात में लौटी ही नहीं, क्योंकि कंपनी में जब तू चली गई उसके बाद हमारा कंपनी के एक लड़का का बर्थडे था और उन्होंने मेरे को इनवाइट किया और हम पूरा दोस्त ने मिलके उसके घर में गए हुए थे और उसका बर्थडे पार्टी ख़त्म होते होते रात को 12 बज गया था। इसलिए उन्होंने बोला कि इतना रात में जाना सही नहीं होगा, तो इसलिए हमारे घर में रुक जा। तो मैं इसलिए उसके ही घर में कल नाइट में रुक गई थी, अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के ही मैं अपने रूम में आया हूँ लौट के। तो वो सोचने लगते अगर रात में जो मेरे को बोली थी दरवाज़ा देने के लिए और जो सोई थी बेड में वो कौन थी?
भाई ये बहुत ही ज़्यादा हॉरिबल चीज़ हुई थी उस दिन, क्योंकि उसके साथ जो हुई थी वो एक स्पिरिट थी। उस बीच के अंदर ऐसा कुछ हुआ था, पहले तो कभी नहीं हुआ था, लेकिन उसके साथ ऐसा हो गया था। आखिरकार आप लोग के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हो गया था, आखिरकार वो जो भूत था कि कोई भी साथ आत्मा थी, स्पिरिट थी, वो कौन थी। आखिरकार ऐसा अगर आपके साथ हो जाती है तो आप क्या करोगे। वो दोनों बहन तो उसके बाद से इतना ज़्यादा डर जाते हैं, वो कभी वो मेस में नहीं रुकते हैं, वो पीजी में नहीं रुकते हैं, या वो जॉब छोड़ के अपने गांव चला जाते हैं। अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसा हॉरर स्टोरी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।